अपने खिलौने की लाश को गोद में लेकर के मैया देवी रोते रोते अपने प्राणों को छोड़ करके चली गई। उधर आल्हा ने भैया ऊदल की लाश और मैया देवी की लाश देखी है तो कलेजा फट गया। अरे कौन पाप प्रभु हमने कीने, विपत्ति में विपत्ति दई है करतारी। अब हम जानी पिता मेरे मरी गए, सब मेरो छूटी गो है परिवारी। अपनी मैया की लाश को गोद में लेकर मैया 9-10 मास गर्भ में रखो, 9-10 मास गर्भ में रखो, तुमने झेले दुखी अपारी। और सेवा ने नहीं कर पाई, मैया छूटी गो तेरू प्यारी। दोस्तों, आल्हा शोक के सागर में डूब गए। इधर भैया ऊदल की लाश पड़ी है, उधर मैया देवी की लाश पड़ी है। और उधर आल्हा की पत्नी मछला ने अपनी सास की जब वो लाश देखी है उसका भी कलेजा फट गया। हे जग के स्वामी अंतर्यामी, तुमने अजब रचो है जाली। और मछला रुधन करती तमुआ में, नैनन बहती नीर की धारी। अरे जननी से मोई बड़ के राखो, मो पे सदा करो तुम प्यारी। नित्य प्रतिदिन सुता शम जानो, हृदय करो न दूजे सो प्यारी। जा दिन ब्याह के आई महुबे में, ता दिन अधिक मनायो चाह। मरत समय मुँह से कछु नहीं बोली, मैया ने कर देव समझाई। फुलवा छाती पीट करके जब स्तंभू में रोई, अरे छाती पीट के फुलवा रोई, प्रियतम पड़ो विपत्ति को जाली। और मैया सहित तुम स्वर्ग सिधारे, वो दुखिया को पड़ो है जंजाली। हम कौन के जियरा में अब जीवे, कैसे ले में हाय प्राण बचाई। और बिन पति दुनिया सुनी लागे, सासुरी गोद छूटी गई जाई।
अंदाज लगा सकते हो कैसी गम की घटा होगी जो माता और पुत्र की लाश उस तंबू में रखी है। पूरा परिवार शव की हालत क्या होगी। मेरी वाणी में अब वो शब्द नहीं है जो उस दुख का मैं वर्णन कर सकूं। भैया धरी मैया की लाश पुत्र धरती में बिलखत, भैया धरी मैया की लाश पुत्र धरती में बिलखत। धरती पे बिलखत है पुत्र धरती पे बिलखत है, भैया धरी मैया की लाश पुत्र धरती में बिलखत है। दोस्तों, जिस समय अपने पुत्र उदल की लाश पर मैया देव कुमार मर गई, सारे परिवार का रोते रोते बुरा हाल है। आला के तो हाल बेहाल है। सामने मैया की लाश है, दूसरी तरफ भैया की लाश है। आंखों में आंसू भरने के बाद आला रो रहे हैं। उचित समय जान करके ढेबा से बोले हैं, भैया अब क्या होना चाहिए। तो ढेबा समझा करके आल्हा से बोला है, भैया आज ढेबा कहत सुनो चित धर के, और देव मैया को दाह कराई, बीर सिंह कहे सुनो दी बुला सुख, और वेद नीति कछु रहे बताई। अरे दाह कर्म से बढ़कर ये है, देव यमुना में लाह सुबहाई, मानी शीख तुरत बीर सिंह की, तीनों उचित कर्म करवाई। आल्हा ने जब ढेबा से और वीर सिंह से पूछा अब क्या होना चाहिए, ढेबा ने तो ये कहा अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन वीर सिंह कहने लगे हैं आल्हा मेरा विचार तो ये है इन दोनों की लाश को लेकर के यमुना में बहा दो। अरे जब लग सती सती ना हुई है हो, जब लग सती सती ना हुई है, तब तक दाह कर्म ना होई। सूर्य प्रभा के आगे रतन अब कबहू चमकन देव न अत्योई। और इहे भ्रात प्रभात करत सब, उत्मे सती करत श्रृंगार, सती प्रगट भौ रानी भूलवा को, चाहत जरन संग भरतारी। दोस्तों, जिस समय वीर सिंह ने ये कहा कि दोनों की लाश को यमुना के जल में प्रवाहित कर दो, आल्हा बोले हैं
मैया की लाश को तो जल में प्रवाह कर दूं, लेकिन सती नारी का धर्म यह है वो अपने पति के साथ सती होती है। उधर वो भुलवा अपने पति उदल के साथ में सती होने के लिए श्रृंगार करने लगी है। इधर आल्हा ने देवी मैया की लाश को पवित्र जल में बहा दिया। उधर उदल की रानी भुलवा अपने पति के साथ सती होने के लिए श्रृंगार कर रही है। कृष्णा न जाने बोझल से इत्र गुलाल सुगंध मिलाई, बांदी करन लगी श्रृंगार को आसन बैठी है फुलंदे नारी। पुष्प है मोतियन क्यारी, भैया योगेंद्र अरे शीश फूल और घर विराजे मर्दो ध्यान है बिसर ना जाई। पत्ता पुंदा और हम सुलिया, अरे पत्ता पुंदा और हसुलिया के माथे तिलक है दो है लगवाई। और नरम कलाई हरी हरी चुरिया और दे रही है रत्न के अजब बहारी, और पहुंची पहन लई है हाथन में मानो नखत है करत करतारी। और छेल चूरी छावल को बाके नूपुर पाइन की झलकारी, और 16 श्रृंगार है करे फुलवाने, और हुई तमुअन को है भई है तैयारी। भैया उत फूलमती की पार गति लखी शारदी आज लजावत है, पति प्रेम की कीरति बाकी यही निज अंग जरा बन धावत है। रतन शती न जति प्रगटे जिन उनके धर्म सिधावत है।
है कही है सुनाए और कह दो बहनी दादा मेरे से जल्दी विमान करें तैयारी। दोस्तों, जब फूलबा अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हुई है और अपने जेठ आल्हा को कहा मेरे पति की लाश तमुआ से बाहर निकालो। दोस्तों, आल्हा का तो कलेजा फट गया। बहुत सुंदर भैया है सकल घरौवन लाश निकारी गंगा जल से है दे नभाए और करी की विमान तैयार उदल को और भैया लाश बाप दई है पौड़ाई। अरे जाके दम से गड़बा मन में पुजवाई आला की तलवारी। अरे सोई देखा छोटे भैया की मरघट बीच है चले हिलिवार। उदल की लाश को तमुआ से बाहर निकाला है, लेकर के चले। करके विमान तैयारी आल्हानी शब विधि शूर है भय तैयारी। सती के बाजे बोलन लागे ढेबा बोली रो है जयकार। अरे कंचन थार शकल विधि साजे फुलवाले की है अंगारिया और राम राम कई शति राम कहे और कंधे विमान धरो है जाई। दोस्तों, जिस समय उदल की लाश चलने के लिए शिविर से निकली, आला के पुत्र इंद्र ने अपनी चाची फूलमती को आगे बढ़ करके दोनों पैर पकड़ लिए और आंखों में आंसू भर के बोले, अरे किनके सहारे चाची छोड़ो, चाचा बसे है स्वर्ग में जाए और ये किलो छोड़िया जो छैया को काए को चाची भाई हो तैयार। अरे जल बिन मीन तो पिकलो ही टोले और मण बिन फनी तो रहो ये खुदाई और तैसी तुम्हारे बिन चाचा के और चाची तुम्हारी जियन की नाई।
समझा करके बोली है बेटा आज भी वो दृश्य मेरी आंखों में है जो तुम्हारे चाचा नरवर्ष मेरी विदा करा के जब रथ में बिठा करके लाए थे। मिन धरो पैंजनी पे पाँव पैंजनी रथ की टूटी और तब सखियन ने कई बहने तेरी किस्मती फूटी। रो करके फुलवा इन दृश्य बोली है लाला वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में झूम रहा। मिन धरो पैंजनी पे पाँव पैंजनी रथ की टूटी तब सखियन ने कही बहनी तेरी किस्मती फूटी। बेटा जई किस्मत के खेल और सोई तेरी चाची दिल्ली में। आज रोती हुई फुलवा इंदल को समझा रही है। अरे कंठ लगाई के ललाई अपनी को और फुलवा मरघट को भई है तैयार और संग में छत्री है महुबे के और भैया ध्यान जा बिसर ना जाए। अरे हमको छोड़ के माता हमारी कहूँ आज तू भाई तैयार और हमें छोड़ के पिता हमारे और बछड़ा कहाँ पे है बिरम गए जा। अरे को दुख परने समय को तेरी जीव है लपेटा खाई और दोनों बेटन के रोवन में धरती तलक गई है दहला। दोस्तों इधर तो वो वनाफर लाश को लेकर के चले हैं और उधर शबी की आंखों में आंसू थे। उधर कम वक्त माहिल जो था जब उसने ये सुना कि ऊदल की लाश अब जलने के लिए जा रही है चुगिल निकल गया धीरे से और सोच रहा है अरे ये तो लाश चली ऊदल की मोछे ऐठन लगे परिहारी और मौको आज हमारो लगी गो दिल के ले अरमान मिटाई। चल की भर दे शब्द वेद को चल की जोड़ा हमने दिखलाए और कैद कराए ले मंडली की महुबे देवे धूले मिलाई। इधर आल्हा ऊदल की लाश को लेकर फुलवा क्षति करने के लिए जब मरघट की ओर बढ़े हैं और उधर माहिल ने जब देखा चल दिया है चुगिल
मन में सोच रहा है हम पृथ्वीराज चौहान से जाकर के कहेंगे और महुबे की हम लूट करा देंगे। हे बैसुड़े की मन की हुई गई और फिर से समय मिलेगो नाई, और पिछली आदि आई नैनागढ़ की और सोचत यार मन में परिहारी। जो नहीं हो तो आला बैरी हो, जो नहीं होते आला बैरी तो मिल जाती मछल दे नारी, और ले गो काग हंसनी लड़की और सोचने लगो आज परिहारी। इधर माहिर मन में सोच रहा है एक बैर मछला रानी को और उरही के है महल सुधाई, और धर्म अधर्म है का छतिन को मर्दो ध्यान बिसर ना जाई। विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपता, विपत्ति में बैल कंधा दे जाई, और घर को भैया बात न पूछे रिश्तेदार पीठ दे जाई। और सोई विपत्ति है मंडली कपे रोबत महुबे को परिहारी, और रोबत जात उदल के संग में और कंधा पे लाश भ्रात की जाई। भक्तों इधर आल्हा अपने भैया उदल की लाश को लेकर शमशान की ओर बढ़े, और उधर वो माहिल पृथ्वीराज के पास के लिए चला। वहां पे है नहीं है दौड़ा, और घोड़ी रुकती अरदली घोड़े बांधी थी पाग है बछेड़ी क्या। जहां पृथ्वीराज चौहान का दरबार है, माहिल ने उधर घोड़ी को जाके खड़ा कर दिया। ममा महीपति भूमि पे आए धाए जहां खास दरबारी, और लाली अगर खाटन पे शोभत और ऐठत जाता है मूछ के बारी। और ये सूरत शक्ल लगती अतनी की, औगुण जिन में है भरे हजारी,
घुस गए और कीनी शब्द भेद को ज्वारी। इधर वो माहिल पृथ्वीराज चौहान के जब दरबार में पहुंचे और पृथ्वीराज चौहान ने जब माहिल को आते हुए देखा और माहिल देख के मगन भय पृथ्वी और भर के अंग लो बैठारी और कहो महीपति कहां से आए और कही दे हृदय तुरंत को बिचारी। पृथ्वीराज चौहान माहिल से पूछने लगे हैं कहां से आना हुआ। सोई माहिल बोले हैं तब पृथ्वी से धन धन शब्द है वेद चौहान। और जौन समर को तुम बैठे थे सो विधनाने है दो है मिलाई। और भाग्य तुम्हारे अब चेते ही मारे गए हैं उदय सिंह राय। और शकल सूर महुबे के दूजे जिनके बल का नहीं है शुमारी। अरे लाखन लाख कह दिल धर के और मारे सूरज के दौलाल। और सुनो नाथ धर ध्यान हमारी और चौड़ा नद शम कौन जुहारी। और जालाखन की बड़ी मार से भागे बड़े बड़े सरदारी। और चक्र न खाली गो समर में और ताको हनो है चौड़ी आराई। और ब्रह्मा घायल करे समर में मारे पुत्र है देवला ज्ञानी। और सिरसा जीती नीति अनीति दो मलिकान शेर संघारी। ऐसा ही नहीं चौहान तुम्हारे श्यामन चौड़ा की दम पर तुम महुबे के सारे जवानों को जीत लो। वो याद करो जब फुलबा सती शमरगढ़ के चौहान हरण करके लाए थे इसी फुलवा के कारण महुबे वालों ने शमरगढ़ को बर्बाद किया था। जा फुलवा हिंदू
बाजी राती दिना तलवारी, और सो फुलवाए अब हाथ तुम्हारे, और चल की आई बनावो कारी। बोला है वो चुगलखोर माहिल पृथ्वीराज चौहान से चौहान, अरे सती होने आई है धूरे पे अपने कर 16 श्रृंगारी, और जो नित तुली 5 फूलन से मोती मल की है राजकुमारी। संग में आई रानी मछला, दोनों बहुए है बना भर प्यारी, और जाने आला के जयमाला डारी हदी ताल की पारी। और बामनगढ़ के सब राजन में कीनी हती भंगु है मान, और हमने मछली हरी ताल में जीजा सत्य है बचन ले मानी। बोला है वो चुगल माहिल पृथ्वीराज चौहान से, और फुलवा बाट है आपके परी है, मेरे बाट है मछल दे नारी, और दासी बनावे निज रानी की, घर के शकल है करावे काज। दोनों बहुवी जो चातुर करी, भूपति हम राखी दरबारी, और जाय के रखी हम उरई में, देखी नित्य है नाच हर्षाई। महामंत्री चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के जो खास सलाहकार थे, वो मुस्कुरा करके कहने लगे हैं, महाराज सुन रहे हो इस माहिल की बात? अरे माहिल की गति आज सुनो, बोलत है तुमसे मीठी मीठी, हित की नित सुख से नित बाती, ताकती है फिर का आपकी कीटी। ऊपर से छिड़के जल शीतल, नित एक लगावत बारी अगीठी, और रतन कहीं निज स्वार्थ पे, नत नंदु भई अब आपकी टीटी। चंद्र
वरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा, महाराज इस माहिल की बातों में हमें छल नजर आ रहा है। ये माहिल किस प्रकार से आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। इन्हें बैर पर माल भूप से काए सुलीनो राजी दबाई, और दूजे बैर खास है तुमसे जो राज्य में राज्य हैले मिलाई। तीजो बैर है जैतन जी से लई दावे की भूमि छिनाई, और चुगली करके तीन घर ना से बासे खूब तो करे परिहारी। मेरी शीख मान जो मानो, और चाचा बंगला में देवो निकारी, और सुन सुन बातें चंद्र कवि की बदरो बदन महीपति क्यारी। चंद्र कवि ने जवाब दिया है, महाराज मेरी बात अगर मानो इस माहिल को राज दरबार से निकाल दो। जब ये शब्द सुने माहिल सोचने लगा शायद चंद्र कवि हमारी चाल को सफल नहीं होने देंगे। महाराज पृथ्वीराज चौहान से पुनः बोला है वो माहिल, राजन अरे चंद्र सभा उनके हित की, नृप सोचत नित है लाख बुराई, मुख से उनके यश गावत हो, जयो नित्य नित्य प्रजाएं गाई। चंद्र सदाई उनके हित की, नप सोचत नित भई लाख बुराई, मुख से उनके यश भाखत जइयो, नीति पराजय आपकी गाई। जैसे सखानप आपके मंत्री रोम से दूर चले बिलगाई, हर्षाई सभासद ये सिन को क्यों नीच प्रभु न अचानक आई। अरे जैन चंद्र दयाल सब जानो, भरी भरी प्याले के दूध पिलाई, और दाव लगे है निज मालिक को काटत आखिर टेढ़े को जाए। चंद्र कवि समझा करके बोले हैं, महाराज ये वो माहिर है, अरे जैनब चंद्र पियाल समझानो, भरी भरी प्याले के दूध पिलाई,
और दाव लगे पे मालिक को काटत आखिर टेढ़े है तरजू भाई। और जिन हड़ियन में इनने खाओ उन्हीं छेद है तय करवाई। और केहर और भूपति गीदड़ की संगति हमको है नाई सुहाई। सम्माद है होत सभा में और भैया ध्यान है बिसर ना जाए। और देवी शारदा की मठिया में स्तुति कर तू है चौड़ी आ रहा है।